इस तरीके से हमने कहा था कि हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह लेकर के आएंगे, वो हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 अगर आप देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट। कोशेंट से एक वर्ड यूज कर लो, qx का फंक्शन है, और रिमाइंडर अगर बचता है तो उसको rx का फंक्शन बोलते हैं। मतलब पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया, कोसेंट का q डालिया और रिमाइंडर का rx उठा लिया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। उसने कहा डिवाइड करिए पॉलिनोमियल px को। ये जो दिया हुआ है ये अपने आप में px पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये अपने आप में क्या दिया हुआ है, ये px का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और ये अपने आप में क्या दिया हुआ है, ये gx का पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पता है इसमें जो हम करते जा रहे हैं ना, जो वैल्यूज़ हम लिखते जा रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने x² - 2 लिखा, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में एक बात है समझने की, वो ये है कि अगर आप देखोगे ना तो पावर पहले 3 रहेगी, फिर 2 रहनी चाहिए, फिर 1 रहनी चाहिए और फिर 0 हो जानी चाहिए। ऐसे यहाँ पर पावर 2 रहेगी, फिर 1 रहेगी, फिर 0 रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² - 2 परफेक्ट लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, x³ - 3x² + 5x - 3 ये लिखा हुआ है। अब करना क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ है x³ ये ख़त्म होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा x, तो ये x मल्टीप्लिकेशन करेगा x² के साथ। अब x ही क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर पावर कितनी थी 2, ये मल्टीप्लिकेशन कितने से करेगी, x से। तो x² इंटू में x, वैल्यू कितनी आई x³, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी लिख देंगे x³। फिर ये x मल्टीप्लिकेशन करेगा -2 के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -2x। 2-3 बातें मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आपको ये देखना है ना, तो भाई इन दोनों के जो साइन है ना, वो इन दोनों के साइन एक जैसे होने चाहिए, ये बात आप समझ लो। जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ पर लिखते जा रहे हो, ये वाले चीज़ें जो आप लिख रहे हो x³ वाला, तो ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, माइनस में 3x², यहाँ पर क्या होगा 5 और 2 कितना होगा 7x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ पर क्या करना है, -3 पुट करना है, क्योंकि x² तो पहले से है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -3, क्योंकि साइन एक जैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर जो साइन होना चाहिए ना, वो एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे -3 रखा हमने, तो -3 इंटू में x करेंगे तो -3x² आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। ये माइनस का प्लस हो गए, माइनस का प्लस का माइनस हो गए, ये दोनों कट गए, वैल्यू कितना मिलेगा 7x², और 6 और 3 कितना हुआ 9। अब इस पर पावर कितनी है 2, और इस पर पावर कितनी है 1, आगे चल ही नहीं सकता। वही अपना डिवाइड वाला मेथड, जैसे कि मान लो अगर हम ऐसे सोचते, अगर मान लो हमने ये लिखा हुआ है, जैसे 2 से डिवाइड करना है हमें, कितने से डिवाइड, अगर 2 लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर वैल्यू आ गई है 1, तो एक तरीके से छोड़ो कि बस यहीं पर रुक गया। वही फंडा अलजेब्रा का है। अलजेब्रा में क्या करना है, जैसे ही पावर कम आती है, x की पावर अगर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ पर रुक जाएगा, और यही हमारा rx बन गया, ये तो हमारा rx बन गया, और यही हमारा qx बन गया। आंसर हो गया इसका, ये चलते चले जाना है। इससे सेकंड वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, जो सेकंड वाला दिया हुआ है, उसको हम अभी आगे लिखते हैं, इस वाले न्यूमेरिकल को हम आगे लिखते हैं और आगे करते हैं। देखो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, आप इनको एक सीक्वेंस में लिखना शुरू करेंगे। जैसे x की पावर 4 आएगी, x की पावर पहले 4 आई, फिर -3x², फिर 4x और फिर 5, ऐसे लिखा हमने। डिवाइड करेंगे x², फिर कितना दिया हुआ है 1, नहीं, उससे पावर पहले x की पावर 1 आएगी, तो यहाँ पर क्या लिखना है, x² - x + 1, ऐसे लिखना है। ये करते जाना है। यहाँ पर पावर कितनी है 4, यहाँ पर पावर कितनी है 2,
तो पावर 4 बनानी है। इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन अगर एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन अगर एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो वैल्यू कितनी मिली, एक्स की पावर 4 मिलेगी। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हुआ तो माइनस में एक्स क्यूब मिलेगा और यहाँ पर प्लस में कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर। ये माइनस करना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर पावर देखो, यहाँ पर पावर कितनी है, 3, और कहीं पावर 3 है नहीं, तो एक्स क्यूब ऐसे लिखो। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों के साइन एक जैसे हैं, दोनों प्लस हुए, 3 और 1 कितना हुआ 4, यहाँ पर कितना आएगा 4x स्क्वायर। फिर रह गया कौन, 4x, इसमें यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 4x, फिर वैल्यू कितनी रही 5, अब यहाँ पर 5 लिख देंगे, ऐसे चलाएंगे। अब वैल्यू कितनी है ये एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब है तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें x, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे और x का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो यहाँ पर मिलेगा एक्स क्यूब, और x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हुआ तो ये मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अगर x से मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये प्लस में x, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो गए। वैल्यू कितनी मिली, माइनस में 3x स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, प्लस में 3x और प्लस में 5। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर है पहले से, किसकी कमी है 3 की, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर माइनस में 3 लिख देना है, -3 मल्टीप्लीकेशन करेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में 3x और प्लस माइनस माइनस में 3, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये दोनों कट गए, वैल्यू कितनी आ रही है 8। ये रिमाइंडर का आर एक्स का फंक्शन हो गया और ये हमारा फंक्शन क्यू एक्स का फंक्शन हो गया। ये हमें लिखते जाना है। अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं, अगले वाले को फिर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, जी एक्स का फंक्शन 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो मैंने पहले लिख लिया क्या, पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर पावर कम लिखी, इसका मतलब इसकी पावर, यहाँ एक्स की पावर 0 है साथ में, इसको लिख लिया। अब एक बात देखो, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 4, ये दिया हुआ है ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर लिखेंगे। हाईएस्ट पावर से मतलब होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो या ना हो भाई, ये बात दिमाग में सेट कर लो। ये माइनस माइनस क्या आया, प्लस आया, तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन करेगा एक्स की पावर 4 आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लीकेशन करेगा तो माइनस में 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया ना। वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर वैल्यू मिली 2x स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस में 5x, और यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली 6। अब आ जाओ आगे, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर, ध्यान से समझना। अब इस पर x स्क्वायर है पहले से, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लेना है, माइनस लेना है, और वो भी माइनस में 2 लेना है। ये देखो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हुआ और 2 2 जब 4 हुआ, वो भी माइनस का, यहाँ पर ये हो गया, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये दोनों कट गए। वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस 5x प्लस 10, ये मिल रहा है। यही हमारा आर एक्स का फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, आगे चल ही नहीं सकता। ये आर एक्स का फंक्शन है और ये तुम्हारा क्यू एक्स का फंक्शन है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है, इसका फंक्शन ये दिया हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल पार्ट आने वाला है, उसको और भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लेकिन ये अभी तक इतना चल रहा है। चेक करना है कि फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है क्या वो सेकंड का अपने आप में पूरा का पूरा उसका एक फैक्टर है। देखो चेक क्या करना है, चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल है वो इसका एक फैक्टर है, ये वाला इसका अपने आप में एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है कि रिमाइंडर अगर 0 मिलता है, अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा तो वो इसका एक फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो वो इसका एक फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर का मतलब दिमाग में चीज़ सेट कर लो कि भाई फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा t² -3 2t की पावर 4 प्लस 3t³
माइनस में 2t² माइनस 9t माइनस में 12, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब शुरू हो जाओ अपना पहले वाले की तरह। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, t की पावर 4, तो यहाँ पर क्या लिखना था तुम्हें, 2t² लिखना था। ध्यान समझो जरा, t² की पावर 4 मिलेगा, 2 मल्टीप्लीकेशन करेगा ये यहाँ आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ होगा तो कितना आया 6t², माइनस में कितना आया 6t², ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये दोनों कट गए। यहाँ पर वैल्यू मिली 3t³, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 4t², यहाँ पर कितना है माइनस 9t और यहाँ पर कितना है माइनस में 12। अब कितना होगा, यहाँ पर लिखना है हमें 3, क्योंकि 3 बन जा 3, और यहाँ पर अगर हम t देखेंगे तो 3t³ आ जाएगा। 3t का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करके देखेंगे तो माइनस में 9t आ जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। पावर देखो पहले, ये 90 है, ये भी 90 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों कट गए। वैल्यू कितनी मिली 4t² माइनस 12, ये दिया हुआ है। अब सोचो जरा, थोड़ी देर के लिए सोचना किस तरीके से करना है। समझ आया क्या लिखना था? कुछ समझ नहीं आया है, सब समझ आ रहा है। 4t² है तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 4, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4t² और 4 3 जा 12 आ जाएगा। ये माइनस का 12 हो गया, ये माइनस करना था, ये प्लस करना था, ये कट जाएंगे और रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। तो भाई ये इसका एक अपने आप में फैक्टर है। सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से हैं, आप करके देखना। कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछना, जरा कमेंट वगैरह करके क्वेश्चन पूछना। इससे आगे न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं थर्ड वाला इसके बाद। अब ऑब्टेन ऑल जीरोज 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ जीरोज आर √5/3 एंड माइनस में √5/3, ये दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज पता करना है। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ ये। अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे ये पावर कितनी है 4 पावर है तो इसके 4 ही रूट निकलेंगे, रूट इसके 4 निकलने वाले हैं। 2 आपको पहले से पता है। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा और बेसिक समझाता हूं मैं आपको कि ये दिया हुआ क्या है, ये जीरोज क्या क्या दिए हुए हैं। ये जो आपको कह रहा है ना, ये आपको क्या दिया हुआ है। जैसे मान लो हमने लिखा x² प्लस 5x प्लस 6, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसके जीरोज पता करने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट होगा x² प्लस कितना होगा, x² प्लस 2 3 जा 6, है ना। इस तरीके से इसका वैल्यू निकलने वाला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे x 6 इक्वल में 0, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। इन दोनों में से हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पर हमें मिला x प्लस 2 और यहाँ पर अगर देखा तो यहाँ पर मिला x प्लस 3, इक्वल में क्या कर दिया 0। अब अगर देखा जाए तो ये वाला टर्म x इक्वल टू -2 मिलता क्योंकि 0 के इक्वल होता, और x की वैल्यू कितनी मिलती -3 मिलती क्योंकि ये भी 0 के इक्वल होती। तो हमने कहा कि ये इसके क्या हैं, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो ये 2 जीरोज हमें पहले से मिले, तो इसका मतलब इससे पहले वाली लाइन पर ये नहीं लिखा गया होगा, लिखा गया होगा। वही वो कह रहा है कि एक x की वैल्यू, ये देखो यहाँ से इसको रिलेट करता हूँ, x की वैल्यू एक है √5/3 और एक x की वैल्यू है रूट में 5/3, लेकिन यहाँ पर कितना है माइनस। एक x की वैल्यू है √5/3 और एक x की वैल्यू है माइनस में √5/3। तो इससे पहले ये लिखा गया होगा क्योंकि ये इधर आएगा, तो x की वैल्यू माइनस में रूट में 5/3 और एक हो जाएगी x प्लस में रूट में 5/3, ये हो जाएगी। एक वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू माइनस में रूट में 5/3
और एक x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस में रूट में 5/3। ये सब वैल्यूज यहां पर आने वाली हैं। अब एक बात देखो, आप इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर लें तो यहां से 2 रूट तो पहले से पता है, मतलब 2 जीरोस तो पहले से पता है, उसको चाहिए 4। तो 4 बनाने के लिए हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 2 यहां से मिले तो 2 इसके बाद मिलेंगे। ठीक है, इसको रोक करके एक बार जरा ध्यान से एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन या नोट कर लो इसको, क्योंकि ये आपको बेनिफिट करेगा। आपको इसको ढंग से पता होना चाहिए इसका। आप इसमें एक बात देखो, इसमें नोट करने वाली बात ये है कि अगर हमने a माइनस बी लिखा, इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, इसको हमने a माना और इसको हमने b माना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मिला। तो इससे मेरे भाई, इससे इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, ये जो हमें दिया हुआ है, जो ये दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो वैसे ही राइटिंग खराब है और ऊपर से ये और काम कर दो। तो 3x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अदर रूट पता करने के लिए आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो, जो यहाँ से कोसेंट आएगा भाई इसके ये फैक्टर हैं, ये पहले से इसको जीरोज हैं, तो 100% इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, बात ये भी है इसकी। अब देखो जरा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम बहुत बार इसको कर चुके हैं इसी टाइप के न्यूमेरिकल इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, आप सही से करो क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमें 3, यहाँ पर कितना है x की पावर 4, तो भाई यहाँ पर 3x स्क्वायर कर दिया, तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो 3x की पावर 4 मिलेगा। और 3 जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेगा तो बहुत आराम से शांति से समझो, माइनस में 5/3 है, मल्टीप्लीकेशन में कितना है 3x स्क्वायर है, तो 3 से 3 कटेगा तो वैल्यू कितनी मिली, माइनस में 5x स्क्वायर मिली। ये हमें ऐसे ही करना है और इसका जो कैलकुलेशन करना है वो आपको बहुत ध्यान से करना है, ऐसे नहीं मतलब रगड़ा रगड़ी मचा दो, ऐसे मत करना मेरे भाई, वरना गड़बड़ हो जाएगा सारा। अगर तुम यहाँ पर देखो तो वैल्यू कितनी मिली, माइनस में 5x स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये 5x स्क्वायर मिला, इसको यहाँ पर लिख दिया, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों कट गए। अब देखो x क्यूब, तो यहाँ पर लिखा 6x क्यूब। अब देखो x स्क्वायर ऊपर है, हाँ ये रहा, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो वैल्यू कितनी मिली, प्लस में 3x स्क्वायर मिली। अब यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में 10x, और यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, माइनस में 5। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू मिली हुई है 6x क्यूब, तो यहाँ पर लिखना है हमें 6x। क्यों लिखना है, 6x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो 6x क्यूब मिलेगा, ये पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि प्लस 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 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आया 6x क्यूब। अब आ जाओ यहाँ देखो फिर दोबारा, माइनस 5/3 का मल्टीप्लीकेशन 6x के साथ होगा तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू मिल रही है माइनस में 10x। ये आ जाओ, यहाँ पर माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये कट गया। यहाँ पर वैल्यू देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं पर है नहीं, तो 3x स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ये दोनों कट गए क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, x पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, कट गए, और माइनस में कितना आया 5। अब फिर कितने की ज़रूरत है, 3 की, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 3 देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हमने 3 देखा तो 3 का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो वैल्यू आई 3x स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेंगे तो 3 इंटू माइनस में 5/3, तो 3 से 3 कटा तो वैल्यू आई माइनस में 5। तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, इसका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था क्योंकि ये इसके जीरोस थे, क्योंकि उसने ये बात क्लियर करी है पहले ही। अब एक बात देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये मिल करके और ये वाला मल्टीप्लीकेशन मिल करके हमें यही तो देता है ना, यही देगा ना।
तो जब ये देगा तो भाई यहाँ पर हमें करना क्या था, हमें ये करना था कि यहाँ पर लिखना था हमें एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3 मल्टीप्लीकेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल है 0। कॉपी पेन वगैरह लेकर के बैठो, तब आएगा समझ में, एक एक पॉइंट लिखते हुए जाओ और समझते हुए चलो। इसका तो छोड़ दो कलेश, क्योंकि ये तो दोनों भाई ये तो हो चुका है, प्रॉब्लम है सिर्फ इसमें। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। मैं इसको कर रहा हूँ, बाद में इसको भी लिख लूँगा। तो यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 × 3 होता है 9, लेकिन 3 + 3 इक्वल टू होता है 6। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये बात तुम्हें पता भी है, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। यहाँ पर जैसे ही 6 आया तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, यहाँ पर 3 + 3 x + 3 इक्वल टू में है 0। अभी मैं इसका ही करता चल रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3x। जैसे हमने यहाँ से 3x कॉमन लिया, यहाँ पर मिलेगा x + 1। फिर यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है 3, तो यहाँ पर फिर मिलेगा x + 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x + 1, और यहाँ पर कितना आया 3x + 3 इक्वल में कितना आया 0। अब इसको भी लिख ले रहा हूँ साथ में, x स्क्वायर माइनस में 5/3, यहाँ पर लिख ले रहे हैं x स्क्वायर माइनस में 5/3, यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस में 5/3, और यहाँ पर भी लिख ले रहे हैं x स्क्वायर माइनस में 5/3। भाई हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल कर दे, हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करेगा तो तुझे वैल्यूज समझ में आएंगी कि हम लिख क्या रहे हैं, इसमें हमारा चल क्या रहा है इसमें। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब ये बात करेंगे कि यहाँ पर इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल करते चले जाएंगे, इन फैक्टर को 0 के इक्वल करते हुए चले जाएंगे। कैसे करेंगे ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/3, इस पर जब रूट लगेगा 5/3 तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक x की वैल्यू रूट में 5/3 और एक x की वैल्यू रूट में माइनस में 5/3। भाई ये दो रूट तो पहले से ही उसने दिए हुए थे, तो ये तो दो ये हो गए। अब x + 1 को 0 के इक्वल करा, x + 1 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, एक रूट ये भी मिल गया। अब अगला देखो 3x + 3 इक्वल में क्या करना है 0, 3x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है फिर -1। ये 4 रूट हैं, क्योंकि पावर 4 थी इस वजह से इसको 4 रूट मिलने जरूरी थे। ठीक है, इस तरीके से चलाना है, समझ में आया, इस तरीके से करते चले जाओ आप लोग। ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x + 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx कोशेंट एंड रिमाइंडर x - 2 एंड -2x + 4 रेस्पेक्टिवली। भाई बात ये है कि ये हमें अपने आप में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें px दिया हुआ है, इसके बाद हमें यहाँ पर ये gx दिया हुआ है, यहाँ पर कोशेंट, इसका मतलब ये हमें यहाँ पर ये साथ में कोशेंट, इसका मतलब ये हमें qx गिवन है और रिमाइंडर दिया हुआ है, ये हमें अपने आप में एक rx गिवन है। तो फाइंड क्या करना है gx। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से नहीं, हम यहाँ से समझते हैं चीज़ों को। ये देखो मैंने 2 से डिवाइड किया 7 को, तो यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6, वैल्यू क्या मिली 1। इसका मतलब ये अपने आप में px है, ये अपने आप में gx है, ये अपने आप में qx है, और ये अपने आप में rx है, ये दिया हुआ है हमें। इसका मतलब ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है gx, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा किसके साथ, qx के साथ। इसका मतलब gx मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए qx और प्लस में
आर एक्स मिल करके हमें 7 दे, हमें पी एक्स देता। कैसे, ये देखो 2 इंटू 3 और प्लस में 1 कितना देता, 7 देता। बस यही तरीका अपनाना है, यहां से चीज़ों को समझ लो और यहां पर जाकर के इम्प्लीमेंट कर दो। भाई px कितना है, px की जगह पर px की वैल्यू लिख लेंगे, जहां पर px की वैल्यू दी हुई है वहां पर जाकर के px की वैल्यू लिख लेंगे। px की वैल्यू कैसे लिख लेंगे, ये देखो जरा, यहां पर gx है, gx का पता नहीं, qx की वैल्यू पता है x माइनस 2, रिमाइंडर की वैल्यू पता है, rx की वैल्यू पता है कितनी है, माइनस में 2x प्लस 4, और इक्वल में क्या मिल रहा है, इक्वल में मिल रहा है px, इक्वल में क्या मिल रहा है, इक्वल में मिल रहा है px, तो px की वैल्यू ये रही, यहां पर लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2, यहां पर आया तुम्हारा gx, मल्टीप्लीकेशन हुआ x माइनस 2, इसको इधर ले गए, यहां पर लगाएंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसको इधर ले आओ, यहां पर वैल्यू मिलेगी 2x और यहां पर प्लस 4 है तो ये मिल जाएगा माइनस में 4। ये तुम्हारा यहां पर वैल्यू मिली gx, यहां पर वैल्यू है x माइनस 2, यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको थोड़ा सा ऐसे मिलेगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x और x कितना आया 3x, 4 में से 2 जाएगा तो यहां पर मिलेगा माइनस में 2। भाई ये जो gx है तेरा, ये अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये यहां पर डिवाइड में जाता, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइड में कितना चला जाएगा, x माइनस 2। अब x माइनस 2 से इसको करेंगे डिवाइड, x माइनस 2 से जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, ये आया x माइनस 2, यहां पर मिलेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2 आ जाएगा। करना क्या है, यहाँ पर मिला हुआ है x क्यूब तो यहाँ लिखना था x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन x के साथ x क्यूब, ये मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो माइनस में 2x स्क्वायर, ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव करना था, बार बार यही बात चल रही है, ये माइनस है ये प्लस करना था, वैल्यू कितनी मिल रही है माइनस में x स्क्वायर, बाकी का ये टर्म्स प्लस 3x माइनस में 2, बस इतनी बात ही समझनी थी, बाकी तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर वैल्यू क्या लिखनी है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है माइनस x, ये मल्टीप्लीकेशन करेगा तो ये माइनस में x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 2x, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया ये कट गया, वैल्यू कितनी आई x माइनस 2, यहाँ पर क्या रखना था प्लस 1 क्योंकि x माइनस 2 नज़र आ रहा है तो यहाँ पर माइनस ये प्लस ये दोनों कट गए, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 0। तो यहाँ पर जो gx की वैल्यू आई, ये जो gx हम सॉल्व करके आ रहे थे, ये यहाँ पर gx हमें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा gx का पॉइंट बन जाएगा भाई। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगले वाला न्यूमेरिकल करते हैं। एक एग्जाम्पल सेट करना है हमें कि वो कह रहे हैं गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपको समझ आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है डिग्री px और ये क्या लिखा हुआ है डिग्री ऑफ qx। डिग्री का मतलब पॉलिनोमियल की x की पावर से है इसका, जैसे तूने यहाँ पर लिखा, तूने x की पावर अगर हमने लिखा यहाँ पर सपोज x की पावर 2, तो ये जो qx की वैल्यू होगी ना, ये वाली qx की वैल्यू, इसकी पावर भी 2 ही रहनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है डिग्री समझने में। डिग्री ऑफ px जो पॉलिनोमियल है और ये जो qx है, इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर हमने ऐसे कोई भी px, अब पेपर में बैठ करके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, पेपर में बैठ करके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कम से कम वहाँ पर 2-3 मिनट लगा रहे हैं, है ना, यही करते हैं।
क्योंकि जब नहीं आता है तो यही करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना था। मान लो हमने पी एक्स की वैल्यू लिखी यहाँ पर x³ + 1। अब एक बात और भी है, मैं आपको हाँ एक चीज़ और बता दूँ इससे पहले, ये क्या कह रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिथम ये होती है जो मैंने अभी पहली वाली वीडियो में समझाया था कि 2 से डिवाइड करना है 7 को, तो 2 3 जा क्या करना था 6, तो वैल्यू मिली हमें 1। इसका मतलब ये क्या है अपने आप में, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तो ये अपने आप में px है, ये अपने आप में क्या है, ये gx है, और ये अपने आप में क्या है, ये qx है, और ये अपने आप में क्या था, ये rx है। तो डिवीजन एल्गोरिथम पहले टीचर को ये समझानी है कि भाई डिवीजन एल्गोरिथम जब हम लिख रहे हैं ना, तो डिवीजन एल्गोरिथम ये है हमारा, ये जो gx है ये वाला, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेता है किसके साथ, qx के साथ, और प्लस में क्या मिलता है rx, तब जा करके हम इक्वलिटी में ले जाते हैं px को। एक बात नोट करने वाली ये है कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन ही होना है भाई हमेशा, इसका, ये बात दिमाग में रख लो, और इसका तो प्लस होना है इसको, ये है एक्चुअल में कंडीशन इसकी। इसने कहा जो px की वैल्यू रखेगा ना, जो px की वैल्यू रखेगा वही तेरी qx की वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब अगर तूने पावर सेम लेनी है, अगर तूने इसकी पावर और इसकी पावर अगर सेम लेनी है, तो यहां पर एक ऐसा नंबर रखना है जिससे कुछ भी फर्क ना पड़े, इसकी पावर पर कोई भी फर्क ना पड़े, बस इतना सा समझना था। नहीं आया ना तुझे समझ, मैं बताता हूं दोबारा। एक बात सुन, तुझे यहां पर जो वैल्यू लेनी है ना, ये इसकी और इसकी पावर सेम लेनी है, क्योंकि प्लस से तो पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मेन मुद्दा कहां फंस रहा है, मेन मुद्दा ये फंस रहा है कि ये जो तू px और qx लिख रहा है ना, इनकी पावर सेम होनी चाहिए। अगर तूने यहाँ पर कुछ भी x वगैरह से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये यहाँ पर इसकी पावर में फर्क डालेगा। जैसे मान लो सपोज तूने लिया यहाँ पर वैल्यू ली तूने x³, यहाँ पर क्या लिखा तूने x + 1, सपोज तूने ये लिखा, तूने कहा भाई इसने कह रखा है qx की वैल्यू को सेम करना है, सेम करा तूने, तू पेपर में बैठ करके ये कर रहा है, अभी देख जरा, यहाँ पर लिखा तूने x³ + सपोज 1 ऐसे लिख दिया, दोनों की डिग्री कैसी है, सेम। अब तू क्या करेगा, gx से डिवाइड करेगा। जैसे ही तूने gx से डिवाइड करना शुरू किया, अगर तूने gx से डिवाइड करना शुरू किया तो यहाँ पर तूने सपोज अपनी तरफ से x वगैरह मान लिया, तो x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुआ तो x की पावर कितनी हुई, 4 हुई ना, तो qx की वैल्यू नहीं बढ़ गई, फिर बढ़ जाएगी। इस वजह से जब भी px और qx की वैल्यू का डिग्री का सेम फंडा देखा जाता है, तो तू मेरे कहने से ऐसे कर जो मैं बता रहा हूँ तुझे। ये लिख लिया ना, इसको रोक करके ढंग से एक बार इस चीज को पूरा ढंग से लिख लो, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से करना है, सही है। अब देखो जरा, px और qx की डिग्री कर लेते हैं सेम, px और qx की डिग्री को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। हमने लिखा है यहां पर px लिख लिया हमने, सपोज 2x² + 2x + 4 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहां पर जो qx है इसकी वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, यहां पर अगर हम देखें तो ये देखो हमें चाहिए gx, ये यहां पर हमने px लिख दिया 2x² + 2x + 4 लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, हमें करना चाहिए था किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड, इस 2 से हमने सपोज इसको कर दिया डिवाइड। अब जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो 2 × 1 = 2 आया, वैल्यू कितनी आई, 2 × 1 = 2 आई। यहां पर वैल्यू क्या मिली, 2 मिलेगी, है ना। यहां पर वैल्यू कितनी है, x² + 2x प्लस वैल्यू कितनी है, 4। तो मुझे यहां पर वैल्यू क्या लिखनी चाहिए थी, यहां पर वैल्यू मुझे क्या लिखनी चाहिए, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 2 से, अगर मान लो मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे यहां चाहिए x² प्लस में 2 × 1 = 2 मिलेगा, 2 × 1 = 2 मिलेगा, और 2 × 1 = 2 मिलेगा, 2 × 1 = 2 मिलेगा, और 2 × 2 = 4 मिलेगा। इस qx की डिग्री
और इस px की डिग्री दोनों की सेम हुई या नहीं हुई? हो गई। तो यहां पर 2 से भाई जब भी कभी px और qx पूछेगा ना तो यहां कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। बात सीधी सी ये है। 2 1 जा 2 हुआ, 2 1 जा 2 हुआ और 2 2 जा 4 हुआ। ये तेरा माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, रिमाइंडर आर एक्स की वैल्यू यहां पर हमें 0 मिल गई। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। वो पता है क्या पूछ रहा है? वो दिमाग लगाना पूछ रहा है तेरे से। वो तेरे से ये पूछना चाहता है, जब तू ये काम कर रहा है ना px और qx का, ये वाला जो काम कर रहा है तो तू यहाँ रखेगा क्या कि जो दोनों की px और qx की डिग्री सेम बन जाएगी। ये कर रहे हैं। अगला भी लिखता हूँ मैं, सेकंड वाला भी अभी समझाता हूँ कैसे करना है, हमें क्या क्या करते जाना है वो देखेंगे अभी। नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं। डिग्री ऑफ qx इक्वल है डिग्री ऑफ rx। इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx। फिर मैं एल्गोरिथम लिखता हूं इसका। gx का मल्टीप्लीकेशन qx के साथ होना है, जिससे डिवाइड करोगे कोसेंट का इससे मल्टीप्लीकेशन होना है। यहां पर तुम्हें rx साथ में मिले, ये इक्वल टू में तुम्हें px दे। हमेशा इस बात को दिमाग में छाप लो कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। gx की जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लीकेशन qx के साथ करना था, ये हमें करना है। इसका मतलब यहां पर अगर हमने gx लिया तो उसको हमें qx से मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू मिले। तो इसने लिख क्या रखा है, जो qx है ना उसकी डिग्री और जो रिमाइंडर मिलेगा उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। मान ले हमने ये कोई px पॉलिनोमियल लिखा, ये लिखा, पहले इसको लिख ले रहे हैं। यहां पर वैल्यू क्या आई, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहां पर कितनी है पावर, 3। यहां पर मान लो सपोज हमने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 1, मान लो सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हमने इसको यहां पर मल्टीप्लीकेशन किया तो वैल्यू कितनी मिली, यहां पर मिलेगी x। तो यहां पर मिला 2x क्यूब मिला और ये मल्टीप्लीकेशन यहां करेगा तो माइनस में x मिलेगा। यहां पर वैल्यू गई तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गया। अभी देखते जाना, जरा हड़बड़ाहट मत करना, दिमाग में मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। माइनस में 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 3x आएगी और ये प्लस में कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखनी है, अब माइनस में 2 है ना, यहाँ पर वैल्यू क्या रखनी है, -1 रखनी है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई देखो, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस में 2x स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस 1 हुआ, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। वैल्यू कितनी मिल रही है, 3x माइनस में 2। इसका और इसका पावर, इसका और इसका पावर कैसा है, सेम, यही तो चाहिए। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे भाई तो यहां पर पावर अगर तू 3 ले रहा होगा तो यहां पर एक पावर कम करके लिखनी है, जिससे कि यहां पर जाकर के ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करे। और ऐसा कोई एग्जांपल तुझे अपने दिमाग में सेट करके रखना है, रटना नहीं है, सेट करके रखना है। कुछ भी अपने दिमाग में ऐसा सेट करके रखना है कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन अगर एक्स के साथ होगा तो भाई ये तुझे एक्स क्यूब भी तो देगा। मतलब ये जो तेरा gx है, ये जो तेरा gx है, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन qx के साथ करेगा तो इसकी पावर बढ़ेगी। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने एक कांस्टेंट वैल्यू रख ली थी जिससे कि इसकी पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे करते जा रहे हैं हम। तो इसकी वैल्यू qx का डिग्री की पावर 1 है और rx का डिग्री की पावर कितनी है, 1 है। ये करते जा रहे हैं हम इसमें। अगला पार्ट और समझ लेते हैं, थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, rx की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। जो डिग्री होनी चाहिए वो rx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। भाई बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड कर दिया सपोज x प्लस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं। चलो करके देखते हैं। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उस पर x पर पावर 0 मिलनी चाहिए। यहाँ पर क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो x क्यूब मिलेगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ माइनस आया, ये प्लस आया, ये दोनों कट गए,
यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो यहाँ पर 2x रखना था। 2x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया, 2x स्क्वायर माइनस में 2x, यहाँ पर किया माइनस, ये किया प्लस, ये कट गया, यहाँ पर 3x और यहाँ पर कितना है प्लस में 1। अब फिर यहाँ पर कितना रख दिया, यहाँ पर 3 रख दिया, वैल्यू कितनी मिलेगी 3x मिलेगी, और 3 1 जा 3, माइनस में 3 मिलेगा, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, आंसर कितना आ रहा है 4। x की डिग्री कितनी मिली 0। rx पर वैल्यू यहाँ पर ये क्या मिला हमें rx मिला, और इसकी डिग्री हमें क्या मिल रही है 0। हो गया काम खत्म, बस ये करना था इसमें, एक्सरसाइज ये वाली खत्म।